दोस्तों uscobuy.com से यदि आप कोई चीज़ें खरीदते हो और वो यूएसए बेस्ड चीज़ें हैं, आप amazon.in पर कंपैरिजन करोगे या फ्लिपकार्ट से कंपैरिजन करोगे, यदि वो चीज़ें अवेलेबल हैं तो वो काफ़ी सस्ती मिल सकती हैं। क्योंकि इसका कारण क्या होता है कि अमेजन उन चीज़ों को खुद सेल ना करके थर्ड पार्टी के थ्रू ले रही है और आपको प्रोवाइड करवा देती है, तो वो चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं वेबकैम की C920, जो कि आपको uscobuy.com से करीब करीब 7000 के करीब आपको घर पे मिल सकता है। और यदि मैं बात करूं C922 की, तो आपको मिल सकता है वो करीब 12,000 में, जबकि amazon.in पर मैंने उसकी प्राइसेस 26,000 तक देखी थी। बात करूं ब्रियो वेबकैम की, जो कि आज amazon.in पर 37,000 में करीब करीब मिल रहा है, और uscobuy.com से आप खरीदते हो तो करीब करीब 18,000 में आपको अपने इंडिया में आपके अपने घर पे अवेलेबल हो सकता है, जिसमें आपकी कस्टम ड्यूटी, GST वगैरह वगैरह, शिपिंग चार्ज है, वो सब इंक्लूड होने के बाद मतलब करीब करीब 20,000 तक मिल सकता है आपको इंडिया में, आप यदि uscobuy.com से परचेज करते हो। तो ये तो था थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट uscobuy.com पर। इस वीडियो में बात करता हूँ मैं uscobuy.com से यदि आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो कैसे खरीदोगे, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको यूएस का एड्रेस मिल जाता है। उस एड्रेस पर आपका प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हो, जिसकी आपने पेमेंट करनी होगी पेपल के थ्रू, पेपल पर आपको साइन अप करना होगा। उसके बाद आपको पेमेंट करने के बाद आपके यूएस एड्रेस पर आपको प्रोडक्ट भेज दिया जाएगा। फिर आपको अपनी शिपिंग कॉस्ट पे करनी होगी। शिपिंग कॉस्ट पे करने के बाद इंडिया में आने के बाद डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करवाना होगा। डॉक्यूमेंटेशन जिसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, और आइडेंटिफिकेशन के तौर पर आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ते हैं इंटरनेट पर, और उसके बाद GST ये सब पे करना पड़ता है, जो कि आपको इन हैंड करना पड़ता है, यानी कि आपके घर पर जब प्रोडक्ट आएगा तब देना पड़ता है वो सब चीज़ें। तो ऐसे आप यदि uscobuy.com से खरीदना चाहते हो तो मैं इस वीडियो में बात करूँ uscobuy.com से कैसे आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको uscobuy.com को ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है, साइन इन, ये सब कॉलम मिलेंगे। इसमें आपको ये सेंटर शिप फॉर मी, बाय फॉर मी, इसके थ्रू आप यानी कि एक मीडिएटर के तौर पे काम करता है। प्रोडक्ट जो ई-कॉमर्स साइट दी हुई होती हैं उनके प्रोडक्ट को आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कितने में पड़ेगा कोई भी चीज़। रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, जैसे मैं चला गया, और आप यहाँ पे ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, कंट्री, फिर ये भरते हुए रजिस्ट्रेशन फ्री कर देंगे। आपको यहाँ पे यूएस एड्रेस मिल जाएगा, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ। ये सक्सेसफुली आ जाता है, ये आ गया, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे यूएस एड्रेस मिल जाता है आपको, जहाँ पर वेयर हाउस में आपका सामान जो आपने खरीदा होगा, पेमेंट की होगी, वो वहाँ पहुँच जाता है, और यूएस एड्रेस के थ्रू वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। मैं इसको कट कर देता हूँ, न्यूयॉर्क ऑप्शन यहाँ ये चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ ऊपर से कट कर दूँ, न्यूयॉर्क कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस होगा। इसमें आप देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस USD में दिया हुआ है, जो कि 0 है। आप इसको यानी कि इसको आप ऐड करवा सकते हो बैंक के थ्रू, बट कई बार ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल होती है, बैंक वाले इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते इंटरनेशनल सेविंग के लिए। तो यहाँ पे ये कैरियर हैं, इनके थ्रू आपका प्रोडक्ट आपकी कंट्री में आएगा। DHL, UPS, इनकी अलग अलग फीस होती है, वो आपको कम से कम लगे उससे मंगवाना चाहिए। माई ऑर्डर में जैसे हम बाय फॉर मी, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जब वेयर हाउस पहुँचता है तो वहाँ आप शिपिंग कॉस्ट देंगे, तब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता और देखता हूँ ये इंटरफेस जैसे आ गया, मैं ये कैसे काम करता है। एक इसके जो स्टेप वाइज काम करता है, स्टेप इसमें कुछ स्टेप दिखाए गए हैं, 5 स्टेप वैसे तो इसमें। तो 5 स्टेप की बात, वैसे तो थोड़े स्टेप इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंटेशन की आइडेंटिटी अपनी वेरीफाई करवाना, और भी कुछ स्टेप जैसे कि शिपिंग कॉस्ट पे करना, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें करते हुए करीब करीब कुल मिलाकर मेन स्टेप 5 ही होते हैं। आपका यूएस एड्रेस मिल जाता है नीचे, इसको आप यूज़ करेंगे, इसके ऊपर आपका सामान पहुंच जाता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है। तो जैसे मैं यहाँ चला जाता हूँ तो मेरे सामने ये 5 स्टेप्स हैं मेन, जो कि आपको करने हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा शिप फॉर मी सर्विसेज है, यानी कि ये आपके लिए एक मीडिएटर के तौर पे काम करेगा 5 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप जो है उसकी बात करें तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने अभी किया है, और गेट योर US मेलिंग एड्रेस,
उसके बाद आपको शॉप ऑनलाइन विद एनी यूएस ऑनलाइन स्टोर। यूएस ऑनलाइन स्टोर का मतलब ये है कि जैसे हमारे देश में फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन.इन है, वैसे ही वहाँ पर स्नैपडील की बजाय दूसरे बहुत सारे ई कॉमर्स साइट हैं, जैसे कि अमेजन.com है, ईबे है, ये सब प्रोडक्ट है, वहाँ सब ई कॉमर्स साइट है, वहाँ से आप प्रोडक्ट खरीदेंगे। उसके बाद पैकेज आपके यूएस एड्रेस पे पहुँच जाता है। उसके बाद डिलीवरी चार्ज पे करने के बाद आपके देश में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको साइन अप करना है। साइन अप में usgobuy.com और गेट यूएस एड्रेस, जैसे मैं दिखा रहा हूँ इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन करके दिखा दिया आपको, आप इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे। दूसरा स्टेप है शॉप विद यूएस ऑनलाइन स्टोर रिटेलर, यानी कि ई कॉमर्स साइट है, वहाँ पे आपको पेमेंट करनी है पेपल के थ्रू, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू, पेपल के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद जो बड़ी बात होती है वो है इम्पोर्टेंट, उसकी शिपिंग कॉस्ट देना। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिपिंग कॉस्ट के बिना आपका प्रोडक्ट आपके देश में नहीं भेजा जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से इसमें इंक्लूड होना चाहिए था प्रोडक्ट के साथ ही, बट प्रोडक्ट के साथ इंक्लूड नहीं करके वेयर हाउस में जब पहुंच जाता है सामान तो आपको शिपिंग कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे स्टेप जैसे शॉप विद यूएस एंड ऑनलाइन रिटेलर, तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैं बता देता हूँ। यूएस सच एज अमेजन, ईबे, बेस्ट बाई, जेपो, वालमार्ट एक्सेट्रा, ये सभी यूएन यानी कि यूएस के ऑनलाइन स्टोर हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट है एक प्रकार की, जो कि आपके प्रोडक्ट को आपको बाई करने में मदद करेंगे कि आपके प्रोडक्ट को आपके एड्रेस पर यूएस वेयर हाउस पर भेज देंगी। उसके बाद अटेंशन शुड बी पेड व्हेन योर आइटम आर डिलीवर टू यूएस को बाई वेयर हाउस, यानी कि वेयर हाउस में जाने के बाद आपको ध्यान रखना है आपको अपने प्रोडक्ट का कि प्रोडक्ट कहाँ पे है, उसकी शिपिंग कॉस्ट करनी है। अदरवाइज वो आपका प्रोडक्ट वहीं पर उसी देश में रह जाएगा, आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कहने का मतलब ये है, यदि आपने शिपिंग कॉस्ट नहीं दी तो वहाँ पे एक निश्चित टाइम होता है, निश्चित दिन होते हैं 60 डेज के करीब, उसके बाद आपको एक अलग से पेमेंट भी देनी पड़ेगी पर डे के हिसाब से, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट वहीं पे रह जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करवानी होगी, पासपोर्ट या दूसरी आइडेंटिटी है वो भी देनी होगी। उसके अलावा जब आपकी शिपिंग कॉस्ट के थ्रू आपका प्रोडक्ट आपके देश में पहुंचेगा तो भी आपको ध्यान रखना है, वहाँ भी आपका प्रोडक्ट पहुंचने के बाद भी कुछ पे करना पड़ता है, जो कि जीएसटी वगैरह वगैरह, यहाँ की कस्टम ड्यूटी जो सारी मिला करके वो सब होता है। तो ये सब आपने स्टेप फॉलो करने हैं। इसके बाद मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। रिसीव योर शिपमेंट ट्रैकिंग नंबर, और ट्रैकिंग नंबर के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट कहाँ पर पहुँच गए, आपकी कंट्री में आने के बाद करीब 14 से 20 दिन के करीब लग जाता है इसमें, जो कि आपकी कंट्री में आने के बाद 15-20 दिन लग जाते हैं। तो सम इन्फॉर्मेशन में बी इम्पोर्टेंट टू यू। शिपिंग कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय द ग्रेटर ऑफ द एक्चुअल वेट, यानी कि ये कह रहा है कि जो वेट और डायमेंशन है उसके हिसाब से शिपिंग कॉस्ट जो है वो ली जाती है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट छोटा हो सकता है प्रोडक्ट वैसे हल्का हो, पर डायमेंशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा जगह घेरने वाला हो, तो उसकी कॉस्ट जो है शिपिंग कॉस्ट है वो एक अलग तरीके से चार्ज की जाएगी। हो सकता है आपका प्रोडक्ट छोटा हो बट बहुत भारी हो, यानी कि बहुत भारी होने के बाद भी शिपिंग कॉस्ट एक अलग तरीके से चार्ज की जाती है। तो यहाँ इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेप देख लिए हमने, ये फिर से शिप फॉर मी बाई फॉर मी ये दिखा रहा है। तो हम देखते हैं, जैसे ईबे में चला जाता हूँ, मैंने ईबे को ओपन किया हुआ है, तो ये जो सारे स्टोर हैं इनको मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। टॉप ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स यहाँ पे देखो, ये सभी वॉलमार्ट है, 6 PM है, ये अमेजन.com है। यहाँ पे आप जब इनको क्लिक करोगे अमेजन.com पे या फिर मोर स्टोर पे, तो आपके सामने बहुत सारे ई कॉमर्स साइट, जो कि इंडिया में तो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, यूएसए में बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स साइट हैं जो कि इस प्रोडक्ट को ऐसे सेल करती हैं। इसके बाद आप गो टू शॉपिंग में चले जाएंगे। गो टू शॉपिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा सा वेट लगता है इसमें, उसके बाद उसको ओपन करना है। बहुत ही आसान सा है वैसे यहाँ तक तो, बट यदि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है तो आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, रिस्क भी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कहीं आपका प्रोडक्ट वहाँ पे रुक ना जाए, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करवाने, या फिर हो सकता है कि आपके पास एक वैलिड क्रेडिट कार्ड न होने पर पेमेंट ना कर पाएँ, जैसे मेरे साथ हुआ था।
और मैंने एक बड़े यूट्यूबर की भी हेल्प लेना चाहिए, तो मैं फ़िलहाल देख लेता हूँ इसमें। Amazon.com जो है ओपन हो जाता है, तो मैं लॉजिटेक जो मैंने लेना है, लॉजिटेक C922 वेबकैम जो है, C922 वेबकैम जो है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। कितनी कॉस्ट में मुझे पे करनी पड़ेगी, डॉलर में कितना। तो जैसे मैं प्रोस्ट्रीम वेबकैम जो है मैंने ओपन किया, इसके पास आपको सामने ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अलग अलग तरीके की वेबकैम है, तो किस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है ये दिखाया जा रहा है इसमें। आप फुल HD वेबकैम है जो कि 180p के साथ शूटिंग कर सकते हैं आप इसमें। लॉजिटेक C922 और ये सभी वेबकैम इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ब्रियो वेबकैम है ये। अब ये इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल नहीं है या फिर है तो कितने में अवेलेबल हो सकता है। तो ये दिखा रहा है $154 में अवेलेबल आपको वहाँ पे मिलेगा। $154 का मतलब ये होता है करीब करीब 10-12 हज़ार के करीब हो जाता है। तो मैं इसको देख लेता हूँ एक बार। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको पेपल के थ्रू पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपका प्रोडक्ट जो है US वेयर हाउस पर करीब करीब सप्ताह या 10 दिन में पहुँच जाता है। तो आप यहाँ पे मोर स्टोर से ये जो सभी ई-कॉमर्स साइट हैं बहुत सारी हैं US में, वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं अब दिखा देता हूँ। अब मोर स्टोर पे जैसे हम आते हैं तो एक टॉप ऑनलाइन स्टोर हैं जो कि आपके सामने आ जाते हैं, टॉप ऑनलाइन। तो जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कॉस्टको है, ऑटो पार्ट्स है, UGG है, ली है, जेकपूस है, जारा है, क्लार्क्स है, तो डायपर्स है। ये सभी अलग अलग चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। यानी कि हो सकता है कोई चीज़ें कपड़े में ही से कर रहा हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान में ही कर रहा हो। ई कॉस्ट है, जैसे कोई हो सकता है खाने पीने की चीज़ों में डिलीवरी करता हो। तो अलग अलग तरीके के होते हैं। हो सकता है कोई मिक्सर भी हो कि उसमें टेक्निकल चीज़ें, या कोई टॉय है, खिलौना है, या कुछ और है। जैसे eBay है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। eBay को जब हमने ओपन किया तो हम यहाँ पे अब चेक करेंगे, गो टू क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने इंटरफेस आता है eBay का। यहाँ पे आप प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं। कोई टाइम था जब eBay से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है खरीद सकते थे, बट अभी सिक्योरिटी रीजन के कारण इसको बंद करवा दिया गया है। और यहाँ पे देखो, जैसे ये INR में दिखा रहा है कि इस प्रोडक्ट की इस INR में आपको ये मिल सकता है। इसके अलावा कौन से देश से मिलेगा आपको, तो ये जैसे चाइना है तो चाइना के प्रोडक्ट को कम रेंज में दिखाया गया है, जबकि US के प्रोडक्ट को ज़्यादा रेंज में दिखाया गया है। हो सकता है इसका मैन्युफैक्चरर US के बजाय चाइना हो, बट इसमें जो मेन टेक्निक है वो चाइना की है, इसलिए भी ये सस्ते होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि चाइना के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट कुछ सस्ते दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा टेक्निक के हिसाब से ये लगा लो चाहे कैसे भी। बट बाद में इन्होंने ये जो INR कॉस्ट है और फ्रॉम US कंट्री जो था मेंशन किया हुआ था, इसको बाद में ये हटा देते हैं। जब आप सिर्फ महंगे प्रोडक्ट, मान लो चाइना बाइकआउट का समर्थन करते हुए चाइना के प्रोडक्ट को नेगलेक्ट करते हुए महंगे प्रोडक्ट को US वाले प्रोडक्ट को, उसी प्रोडक्ट को US एड्रेस से खरीदते हुए महंगा ले करके, तो ये हटा देते हैं कई बार, जो कि मैंने एक्सपीरियंस लिया है। तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट को खरीदना है। तो वीडियो को इसी के साथ विराम देना चाहूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक बटन को प्रेस करें और फ्रेंड्स में शेयर कर दें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई क्वेश्चन या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।